हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स देखेंगे, यानी कि जो हमारी पृथ्वी के ऊपर वायुदाब पेटियां हैं उनका स्थानांतरण। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने जो हमारी आइसोथर्म्स होती हैं या फिर कह लीजिए जो समताप रेखाएं होती हैं, तो उनको हम लोगों ने देखा था वो किस तरह से आगे पीछे खिसकती रहती हैं, यानी किस तरह से उनका जो प्लेस है, उनकी जो स्थिति है उसमें चेंजेस आते रहते हैं, परिवर्तन आते रहते हैं। तो ये आइसोथर्म के बारे में देख चुके हैं। अब इसी तरह से जो आइसोबार्स होती हैं, आइसोबार यानी समताप रेखाएं, तो समदाब रेखाएं, तो समदाब रेखाएं या आइसोबार का मतलब हो गया ऐसी रेखाएं जो उन प्लेसेस को, उन स्थानों को मिलाती हैं जहां पे समान दबाव होता है, यानी कि ऐसे स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं जहां पे प्रेशर जो है वो सेम है, तो इन्हें कहते हैं आइसोबार। तो ये जो आइसोबार है ये अलग अलग मौसम में, अलग अलग कह लीजिए जब टेम्परेचर होता है पृथ्वी पे, तो अलग अलग स्थानों पे होती हैं, यानी कि खिसकती रहती हैं। इनका कह लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट होता रहता है। तो अब देखिए ये डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं। प्रेशर कैसे बनता है। देखिए, किसी स्थान पे टेम्परेचर जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, राइट। और हम लोग जानते हैं कि हमारा सूरज जो है वो पृथ्वी पे किसी समय किसी पार्ट में ज़्यादा तेज़ चमकता है और किसी समय दूसरे पार्ट में। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग मान लेते हैं जनवरी का मौसम है, तो अब क्या होगा कि हमारा जो दक्षिणी गोलार्ध है या फिर सदर्न हेमिस्फीयर है, इसमें क्या होगा, गर्मी का मौसम चल रहा होगा। और ठीक इसी जनवरी के समय में हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है जो हमारा, यहाँ पे कौन सा मौसम चल रहा होगा, यहाँ पे सर्दियाँ होंगी। तो यहाँ पे हमारा विंटर का सीज़न चल रहा होगा और यहाँ पे समर का, और महीना कौन सा है, जनवरी का। तो अब देखिए, जाहिर सी बात है, जहाँ पे गर्मी का मौसम चल रहा है यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो गर्मी है वो ज़्यादा होगी। जब गर्मी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी ज़्यादा होने का मतलब है कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो इस तरह से जो प्रेशर बेल्ट्स हैं उनमें शिफ्टिंग होती है। अब इसको हम लोग और भी डिटेल में समझेंगे आगे। अच्छा, एक देखिए जो और सिंपल लॉ है उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि कोई गलती ना हो। हम लोग देखिए ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो समुद्र है, यानी कि जो पानी है, वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, और उसकी अपेक्षा जो हमारा स्थल होता है या फिर कह लीजिए जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जो महाद्वीप होते हैं, वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो इस फैक्ट का आगे हम लोगों को यूज़ करना है, तो ये मैंने ये आपको एक बार फिर से रिवाइज़ करवा दिया है। वैसे हम लोग इसको काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि समुद्र का क्या होता है, देर से गर्म होगा, देर से ठंडा होगा। यानी कि जनवरी का मौसम चल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे लैंड है, तो समुद्र पे मान लीजिए अगर टेम्परेचर है 40 डिग्री, तो लैंड पे होगा 30 डिग्री, यानी कि ज़मीन जो है वो जल्दी ठंडी हो गई है, जबकि समुद्र उतनी जल्दी ठंडा नहीं हुआ है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्रेशर बेल्ट्स की शिफ्टिंग कैसे होती है। तो देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनवरी के महीने की, यानी कि जो जनवरी का मंथ होता है उसमें किस तरह से जो हमारी प्रेशर बेल्ट्स हैं, या फिर कह सकते हैं कि आइसोबार्स हैं, जो हमारी समदाब रेखाएं हैं, किस तरह से इनमें शिफ्टिंग होती है, किस तरह से ये डिस्प्लेस हो जाती हैं, इसको आज हम लोग देखेंगे। अच्छा देखिए, अब ये पेटी या फिर कह लीजिए कि ये जो हमारी बेल्ट है ये नीचे खिसक गई, तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि अब जो दक्षिण में महाद्वीप पड़ते हैं या कॉन्टिनेंट पड़ते हैं, यानी कि साउथ डायरेक्शन में, अब अपने माइंड में वर्ल्ड का मैप लाइए, तो अगर आप साउथ हेमिस्फीयर में देखेंगे तो कौन से कॉन्टिनेंट आपको मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया देखिए वर्ल्ड मैप में सोचिए साउथ में पड़ता है। इसी तरह से आपको साउथ अमेरिका मिलेगा, नाम ही है साउथ अमेरिका। इसी तरह से आपको अफ्रीका का कुछ हिस्सा मिलेगा। तो ये सब जो है कहाँ पड़ते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं, या फिर कह लीजिए जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है उसमें पड़ते हैं। तो इन सब में कैसा प्रेशर होगा, अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं, इन सब में कैसा प्रेशर होगा। जाहिर सी बात है, गर्मी का मौसम चल रहा है, जनवरी है और जनवरी में इन जगहों पे गर्मी का मौसम चल रहा है, और जब गर्मी का मौसम चल रहा है तो जब गर्मी ज़्यादा है तो निम्न वायुदाब होगा, यानी कि लो प्रेशर होगा। तो यहाँ पे इन प्लेसेस पे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में कैसे सेल बनेंगे, लीस्ट प्रेशर सेल बनेंगे, या फिर निम्नतम वायुदाब के कोष बनेंगे, सबसे कम वायुदाब वाले कोष या फिर लीस्ट प्रेशर सेल बन जाएंगे। तो ये आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हो गई, जो कि दक्षिण दिशा में खिसक जाती है। अब देखिए बात कर लेते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की।
तो ये हम लोग जानते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी मिलती है और सदर्न में भी, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में जो हमारी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, जिसे कहेंगे भूमध्य उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। तो सब ट्रॉपिकल हो गया उपोष्ण कटिबंधीय और हाई प्रेशर बेल्ट हो गया उच्च वायुदाब पेटी। तो जो हमारी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है, ये नॉर्थ और साउथ में दोनों दिशाओं में पाई जाती है। अब देखिए जनवरी में क्या होगा कि जनवरी का मौसम है, तो यहाँ क्या है, उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों का मौसम है, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियों का मौसम है। तो उत्तरी गोलार्ध में ये किधर जाएगी, उत्तर की तरफ खिसक जाएगी, यानी कि नॉर्थ साइड में खिसक जाएगी। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है ये नॉर्थ साइड में चली जाएगी। किस मौसम में, किस मंथ में, जनवरी के मंथ में। अच्छा देखिए, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं आइसोथर्म्स में कि जो जनवरी का मंथ होता है उसमें जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है या उत्तरी गोलार्ध है, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से में साइबेरिया जो है वो विश्व का सबसे ठंडा स्थान बन जाता है, यानी कि वर्ल्ड का कोल्डेस्ट प्लेस बन जाता है साइबेरिया। तो अब देखिए, कोई जगह जो जहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर होगा, जाहिर सी बात है वहाँ पे प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर में उल्टा रिलेशन होता है। तो टेम्परेचर जितना कम करते जाएंगे प्रेशर उतना ज़्यादा होता जाएगा। तो जनवरी के मौसम में हमें सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर वाला स्थान कौन सा मिला, साइबेरिया मिला। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सबसे कम है, तापमान सबसे कम है। तो ये बात हो गई आपकी उत्तरी गोलार्ध की, जहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट या फिर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी उत्तर की ओर खिसक जाती है। अच्छा देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, जो आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है ये आपके समुद्रों के ऊपर, यानी कि आपके जो ओशियंस हैं उसके ऊपर हाई प्रेशर सेल्स को इकट्ठा कर देगी। यानी कि जो आपका जनवरी का मंथ है उसमें हमारे जो ओशियंस हैं यहाँ पे, वहाँ पर ओशियंस के ऊपर हाई प्रेशर के सेल बन जाएंगे। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट के बारे में। तो सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट जो कि हमारे नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शन में पाई जाती है, या कह लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर है, दोनों जगहों पे पाई जाती है। तो सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा जनवरी के मौसम में, जहाँ भी मौसम कहता हूँ उसे आप मंथ समझिए, जनवरी के मंथ में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जनवरी के मंथ में सर्दियाँ चल रही हैं और इधर दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, गर्मियों का मौसम चल रहा है। अब देखिए, अभी अभी हम लोगों ने वीडियो के शुरू में डिस्कस किया था एक फैक्ट कि क्या होता है कि जो हमारा समुद्र है या फिर जो हमारा ओशियन है वो देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सर्दियों का मौसम आया और तुरंत ठंडा हो गया, और ऐसा भी नहीं है कि गर्मियों का मौसम आया और तुरंत गर्म हो गया। यानी कि चलिए समझ लेते हैं, जनवरी के मंथ में ही, जनवरी के मंथ में मान लीजिए ये जो हमारी ज़मीन है इसका टेम्परेचर मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, लेकिन समुद्र का टेम्परेचर हो सकता है अभी भी 20 डिग्री सेल्सियस हो। क्यों? क्योंकि समुद्र उतनी जल्दी ठंडा नहीं होता है। अब इस फैक्ट का देखिए सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट पे क्या असर पड़ेगा। सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट की हिंदी आपको मैंने बता दी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। अब देखिए, जो हमारे महासागर हैं यहाँ पे, यानी कि जो ओशियंस हैं, यहाँ पे जो ओशियंस हैं केवल उन्हीं के ऊपर लो प्रेशर रह जाएगा। बाकी जगहों से, यानी कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो महाद्वीप हैं, जो लैंड का एरिया है, उसके ऊपर से लो प्रेशर ख़त्म हो जाएगा और जो हमारे ओशियंस है केवल उनके ऊपर लो प्रेशर रह जाएगा। अब इसका देखिए एक रीज़नेबल आंसर है, ऐसा क्यों हो रहा है। ओशियंस क्या हैं, जनवरी का मौसम चल रहा है लेकिन इतनी जल्दी ठंडे नहीं हुए हैं, तो अभी ओशियन का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर जब ज़्यादा है तो ओशियंस का प्रेशर कैसा होगा, लो होगा। और इस प्रेशर बेल्ट का नाम क्या है, सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, यानी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। तो जहाँ पे टेम्परेचर अभी ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि समुद्र उतना जल्दी ठंडा नहीं हुआ है, तो वहाँ पे प्रेशर जो है आपको कम मिल जाएगा। तो जो ओशियंस हैं, जो हमारे महासागर हैं, उनके ऊपर सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट उपस्थित होगी। अब लैंड पे ऐसा क्यों नहीं होगा, आप अपने आप समझ गए होंगे। जो हमारी लैंड है यहाँ पे, यानी इस बेल्ट में जो हमारी लैंड है या फिर जो हमारी भूमि है, जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, उनका टेम्परेचर तेज़ी से गिर गया है। अब जब टेम्परेचर गिर गया है तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो जब टेम्परेचर जितना ज़्यादा गिरेगा, जनवरी का मौसम चल रहा है तो टेम्परेचर तो हमारे महाद्वीपों पे गिरेगा ही,
जब टेम्परेचर गिर जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बढ़ने लगेगा। और जब प्रेशर बढ़ने लगेगा तो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जो सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट स्थित थी, यानी कि उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी जो स्थित थी हमारे महाद्वीपों के ऊपर, वो समाप्त हो जाएगी, वो कह लीजिए कि टूट जाएगी, छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट जनवरी में ओशियंस के ऊपर पाई जाएगी और जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके ऊपर उतने सही से स्थित नहीं होगी। तो देखिए ये जो बेल्ट है इसमें एक तो आपका हिस्सा जो उत्तरी अटलांटिक महासागर का हो गया, वहाँ पे आइसलैंडीय निम्न दाब केंद्र बन जाता है, या फिर कह लीजिए जो आइसलैंड है वहाँ पे एक निम्न दाब का केंद्र बन जाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो ये एक याद रखने वाली बात है। इसी तरह से जो यहाँ पे उत्तरी प्रशांत महासागर है, यानी कि जो हमारा पैसिफिक ओशियन है, उसमें भी एक निम्न दाब का केंद्र बन जाता है, लो प्रेशर का एक सेल बन जाता है। वो कहाँ बनता है, एल्यूशियन, जो एक तरह से कह लीजिए जो एल्यूशियन हिस्सा है, एल्यूशियन आइलैंड टाइप का है, वहाँ पे बन जाता है। तो एल्यूशियन निम्न दाब केंद्र बनता है और आइसलैंडीय निम्न दाब केंद्र बनता है। तो इनके बारे में देखिए पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं जब आइसोथर्म्स पढ़ी थी। तो ये आपके नॉर्थ के हिस्से की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे साउथ के हिस्से की, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जो सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट होती है ये किस तरह से बनती है। तो देखिए हम लोग जानते हैं सब पोलार जो हमारा साउथ का हिस्सा है, जो दक्षिणी गोलार्ध है, वहाँ पे लैंड का हिस्सा बहुत कम है, वहाँ पे यहाँ पे सब महासागर ही महासागर है। तो जनवरी के मौसम में यहाँ पे जो ओशियंस है हमारे, उस वजह से जो सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट है वो पूरी तरह से पाई जाती है, यानी कि कहीं भी टूटती नहीं है, कहीं पे भी छिन्न भिन्न नहीं होती है, एक तरह से पूरे हिस्से में पाई जाती है, पूरे के पूरे हिस्से में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल ओशियंस हैं। तो सब पोलार लो प्रेशर जो बेल्ट है वो कॉन्टिन्यूटी में पाई जाती है, निरंतरता में पाई जाती है। अच्छा, इसके आगे देखिए जो साउथ का हिस्सा है 65 डिग्री के आगे जब हम लोग जाते हैं तो जो प्रेशर है वो लगातार बढ़ता जाता है, यानी कि वायुदाब जितना आगे हम जाएंगे 65 डिग्री से उतना हमको लगातार वायुदाब में वृद्धि होती हुई मिलेगी। जनवरी के मौसम की बात जनवरी के मंथ की बात हो रही है। तो 65 डिग्री के आगे जाने पे हमको जो प्रेशर है वो लगातार बढ़ता हुआ मिलेगा दक्षिणी गोलार्ध में। अच्छा देखिए, उत्तरी जो हमारा गोलार्ध है, जो हमारा नॉर्थ का हिस्सा है, इसमें जो हमारा यूरेशिया महाद्वीप है या यूरेशिया कॉन्टिनेंट है, इसका जो ईस्टर्न पार्ट है, यानी कि पूर्वी मध्यवर्ती भाग जो है हमारा यूरेशिया महाद्वीप का, वहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर सेल मिलता है, यानी कि उच्च दाब का एक कोश मिलता है। फिर से मैं एक बार हिंदी में बता देता हूँ कि यूरेशिया महाद्वीप के पूर्वी मध्यवर्ती भागों में उच्च दाब का कोश मिलता है, या फिर कह लीजिए यूरेशिया कॉन्टिनेंट का जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे हाई प्रेशर सेल मिलता है। और ये हाई प्रेशर सेल क्यों मिलता है? बहुत ही सिंपल सी बात है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जनवरी का महीना चल रहा है, यहाँ पे सर्दी चल रही है, तो यूरेशिया के इस पूर्वी मध्यवर्ती भाग में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, अत्यधिक शीतलता होती है, इसलिए जो उच्च दाब का कोश है या हाई प्रेशर सेल है वो मिलता है। इसी तरह से जो एशिया का पार्ट है उसमें क्योंकि लैंड बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे भी एक हाई प्रेशर का सेल बन जाता है। जबकि जो आपका अमेरिका है, आप जानते हैं अमेरिका का अगर आप हिस्सा देखेंगे तो वहाँ पे लैंड इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए वहाँ पे हाई प्रेशर का इतना बड़ा सेल नहीं बन पाता है, उच्च भार का इतना बड़ा क्षेत्र विकसित नहीं हो पाता है जितना कि एशिया में अधिक लैंड के कारण विकसित हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट का पूरा टॉपिक हो गया, जिसमें हम लोगों ने जनवरी के महीने की बात की है। अब जुलाई के महीने की बात करना बाकी है।